हेलो एवरीवन, वेलकम टू एन अकेडमी। दिस इज जीवन जायसवाल एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट बौद्ध धम्मा। सो आज हम चर्चा करेंगे बौद्ध धर्म को। इसके पहले भी हम लोगों ने कई सारे चैप्टर्स को डिस्कस किया था। इसके पहले हम लोगों ने वैदिक साहित्य के बारे में डिस्कस किया है। इसके पहले भी हम लोगों ने महाजनपद काल के बारे में भी डिस्कस किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। आज हमारा जो टॉपिक है बौद्ध धर्म, जो कि कोई सा भी ऐसा पेपर नहीं होगा जिसमें से क्वेश्चन नहीं आया होगा यहाँ से। तो इसलिए क्या है, आप लोग बिल्कुल एकाग्रता पूर्वक आप कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ा करके इसे सुने, बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है। कई सारे हम लोग इसके दर्शन को पढ़ेंगे। इसमें अनात्मवादी है, कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत है, जो कि प्रत्युत समुत्पाद है, त्रिरत्न होता है, क्या है इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म भी देखेंगे, जैन धर्म भी हम लोगों ने देखा था इसके बारे में। ठीक है, तो जैन धर्म को भी वीडियो में आप देख सकते हो, अपलोड हो चुका है, उसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो त्रिरत्न दोनों जगह पे होता है, यहाँ पर भी हम लोग चर्चा करेंगे और पहले भी हम लोगों ने चर्चा ऑलरेडी कर चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर कई सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे, चर्चा करेंगे। जातक कथाएं हैं, त्रिपिटक है, बौद्ध संगति है, कहाँ कहाँ पर हुआ था, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखेंगे। इसमें 4 आर्य सत्य क्या होता है, अष्टांगिक मार्ग क्या होता है, सारे के बारे में हम लोग वो चर्चा करेंगे। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, देखिए सबसे पहले हम समझते हैं महात्मा बौद्ध के बारे में। महात्मा बुद्ध किस प्रकार से बौद्ध धर्म के अनुयायियों को किस प्रकार से हम लोगों को देखे हैं, आगे चल करके हजारों की संख्या में संघ में शामिल हो गए। ठीक है, देखिए दोस्तों, एक आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि बौद्ध धर्म का उदय तत्कालीन समय पर देखें तो हम पूरे विश्व में इस समय अलग अलग धर्म की उत्पत्ति हो रही थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण धर्म के तौर पर भारत में 6ठी शताब्दी में जैन धर्म और बौद्ध धर्म उत्पत्ति हुआ था। जिसमें देख सकते हैं कि विश्व के अनेक अलग अलग जगहों में इसमें कई प्रकार के भौतिकवादी दर्शन प्रारंभ हुए थे, जिसमें से कोई भी समाज के संतुलन नहीं बना पाए और जिससे वह एक तरह से आगे नहीं चल सका। लेकिन हम देख सकते हैं कि बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म था जो वैश्विक धर्म के रूप में आगे चल करके उभर कर आया। और इसके संदर्भ में यह भी देख सकते हैं कि बौद्ध धर्म जो कि न कि केवल भारत में बल्कि पूरे वैश्विक दृष्टिकोण से हम देख सकते हैं कि इसका आविर्भाव हो गया। ठीक है, तो आइए समझते हैं बौद्ध धर्म में महावीर बौद्ध के बारे में हम कुछ समझते हैं। महावीर बौद्ध जो एक तरह से देख सकते हैं, गौतम बुद्ध जो था उनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था और यह लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी एक प्लेस है जहाँ पर वर्तमान में देख सकते हैं, और लुम्बिनी यह यह वर्तमान समय में देखेंगे तो यह नेपाल के तराई में अवस्थित है। ठीक है, तो इस तरह से इनका जन्म हुआ था। इनका जो नाम है उसे कहते हैं, ये इस प्रकार से देखोगे तो यहाँ पर बुद्ध, जो महात्मा बुद्ध है, इनका ओरिजिनल नाम नहीं है, तो इसका जो नाम है वह सिद्धार्थ है। ठीक है, क्या नाम है इनका? सिद्धार्थ नाम था। तो सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। साथ ही साथ में इनके जो टाइटल नेम था, गोत्र के रूप में देख सकते हैं, गौतम एक नाम था। गौतम बुद्ध कहा जाता है, तो गौतम इनका क्या था? गोत्र का नाम था। ठीक है, इनके पिता का नाम था शुद्धोधन था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन और इनकी माता का नाम महामाया था। ठीक है, तो इनकी माता का नाम क्या हो जाएगा? महामाया। इन दोनों का विवाह हुआ था। इसमें शुद्धोधन और महामाया, इनसे पुत्र की प्राप्ति हुई थी, ये सिद्धार्थ। ठीक है, इनसे इस तरह से इनके रिलेशन थे। हम इसमें देख सकते हैं सिद्धार्थ का विवाह हुआ था एक कन्या के साथ में, जिनका नाम था यशोधरा, और इस यशोधरा का एक पुत्र था। ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे? राहुल कहेंगे। ठीक है, तो राहुल एक पुत्र हुआ था। किसका पुत्र था? यह सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध कह सकते हैं, और यशोधरा, इनसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी जिसे राहुल कहा गया था। ठीक है, किस प्रकार से राहुल इनका पुत्र था, इसके संदर्भ हम देखेंगे। देखिए क्या हुआ था कि ये महाशय जो थे वो गृह त्याग कर दिए थे। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिए थे। देखिए वर्तमान में तो ऐसा होता है कि गृह त्याग 29 वर्ष में क्या करेंगे? 29 वर्ष की अवस्था में गृह प्रवेश कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गृह त्याग कर रहे हैं, कितने आगे बढ़ गए थे। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखने लगेगा कि जहाँ पर गृह त्याग किया था, घर छोड़ करके चले गए थे, तो उस घटना को हम महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, तो महाभिनिष्क्रमण की घटना हुई थी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं यह घर त्याग हुआ था। तो यह घर त्याग कर दिए थे, और जिस समय घर का त्याग किए थे उस समय हम देखेंगे उन्होंने एक घोड़े को साथ लेकर के चला था, और घोड़े में चल करके वो घर को त्याग कर दिया था। जिस घोड़े को क्या कहा जाता है? कंथक कहा जाता है। उस घोड़े का नाम था कंथक। ठीक है, तो कंथक नामक घोड़े के साथ में चला गया था, और इस प्रकार से घर त्याग की जो घटना है वह उस घटना को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। और उसका जो प्रतीक हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? कंथक
कंथक एक तरह से घोड़ा हो जाएगा। प्रतीक क्या होगा? घोड़ा हो जाएगा। तो घोड़ा उसका प्रतीक था और कंथक नामक घोड़े से निकल करके त्याग कर दिया था। ठीक है, तो यह घटना याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है। तो घर त्याग करने की जो घटना क्या की थी, ये महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। इसी प्रकार से देखेंगे तो कई बार उन्होंने प्रयास किया कि अन्य लोगों को शिक्षा दे और कई प्रकार वो परेशान थे और इस प्रकार से एक तरह से, लेकिन वो पहले एक बार फेल्ड हो गए थे क्योंकि कई लोगों को इन्होंने संदेश देने का, उपदेश देने का प्रयास किया, लेकिन इनके विचार जो है कोई स्वीकार नहीं करते थे। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, अब घर को त्याग करके इन्होंने कड़ी तपस्या की और कड़ी तपस्या 12 वर्ष किया। 12 वर्ष तपस्या के पश्चात में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की और ज्ञान की प्राप्ति इनको मिला निरंजना नदी के तट पर मिला। कहाँ पर? निरंजना नदी के तट पर। तो निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान प्राप्ति हुई और एक वृक्ष था जिसे इसे कौन सा वृक्ष के नाम से जाना जाता है? पीपल वृक्ष के नाम से जाना जाता है, पीपल वृक्ष। ठीक है, तो पीपल वृक्ष या फिर इसी को कह सकते हैं बोधि वृक्ष। ठीक है, तो बोधि वृक्ष या पीपल वृक्ष के निकट में उसके नीचे में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात में इन्होंने क्या सोचा कि मैं उन्हीं को उपदेश दूं जिनको मेरे से छोड़ करके भाग गए थे, वो शिष्य भाग गए थे। और इन्होंने एक जगह चुना जिसे सारनाथ कहते हैं और सारनाथ में इन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और सारनाथ में उन्हीं शिष्यों को बुलाया जो पहले 5 ऐसे शिष्य थे जो छोड़कर इनके उपदेश को भाग गए थे। ठीक है, तो उन्हीं 5 शिष्यों को सारनाथ में उन्होंने क्या किया, उन शिष्यों को एक तरह से उपदेश दिया और इसके पश्चात में ये लोग बहुत खुश हो गए, प्रसन्नचित्त हो गए, इनसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई और ये बहुत ही खुश हो गए। ठीक है, इसके बाद इनके शिष्य बन गए और इसी घटना को कहते हैं, इस उपदेश देने वाली जो घटना होती है उसे क्या कहा जाता है, ये प्रश्न में पूछा जाता है। ठीक है, तो यह जो घटना होता है इसे कहते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन। क्या कहेंगे? धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है, धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है, यही जो घटना होती है धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, ये प्रश्न में पूछा जाता है। तो कौन सा हो जाएगा? घर त्याग की घटना, महाभिनिष्क्रमण, और यह अपने उपदेश देता है, पहली जो उपदेश देता है उन 5 शिष्यों को, वह घटना हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आपके धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है, तो इस प्रकार से घटना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखते हैं जब ये अपने प्राण शरीर का त्याग कर देता है और शरीर त्याग करने की जो घटना होती है, मृत्यु या फिर शरीर त्याग की घटना होती है, उसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? महापरिनिर्वाण। तो महापरिनिर्वाण की जो घटना होती है वो याद रखना है, महापरिनिर्वाण कहेंगे। ठीक है, ये इस प्रकार से कर देते हैं महापरिनिर्वाण। यह शरीर त्याग की घटना है। यह शरीर त्याग उन्होंने कुशीनगर में किया था, ये याद रखना है, कुशीनगर। तो कुशीनगर एक नामक प्लेस है और कुशीनगर में इन्होंने क्या कर दिया था? घर के त्याग कर दिया था, एक प्रकार से शरीर का त्याग कर दिया था, सॉरी। तो इस प्रकार से जो घटना है हम लोगों ने पूरी तरह से डिस्कस किया। ये महावीर इसमें गौतम बुद्ध के बारे में हम लोगों ने जानने का प्रयास किया। थोड़ी थोड़ी जो जानकारी थी गौतम बुद्ध के बारे में, बेसिक आइडियाज़ थे, उनको हम लोगों ने समझा। ठीक है, ये सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं बिल्कुल। तो इसके बाद हम लोग इसके दर्शन पर बात करेंगे। दर्शन देखिए क्या है, अलग अलग कई प्रकार के दर्शन हैं। इसमें हम अनात्मवादी दर्शन के बारे में समझते हैं क्या होता है। देखिए, अनात्मवादी दर्शन का मतलब होता है कि ये आत्मा में विश्वास नहीं करते हैं। बौद्ध धर्म क्या होता है? आत्मा में विश्वास नहीं करती, और आत्मा में विश्वास नहीं करती तो मतलब क्या होगा? देखिए, इन्होंने कर्म और पुनर्जन्म को भी माना है और ये मानते हैं कि कर्म और पुनर्जन्म होता है। मतलब कर्म के साथ साथ पुनर्जन्म की जो अवधारणा है वो साथ ही साथ में इसको मानते हैं। ठीक है, तो आप समझेंगे कि आत्मा में विश्वास नहीं करते हैं, और आत्मा में विश्वास नहीं करते हैं तब क्या होगा? पुनर्जन्म में क्यों विश्वास करते हैं? ठीक है, पुनर्जन्म में क्यों विश्वास करते हैं, इस तरह से आपके दिमाग में आएगा। तो आपको समझना है कि आत्मा और पुनर्जन्म के संबंध में इसमें क्या कहता है, बौद्ध धर्म क्या कहता है। देखो, आत्मा को ये मानते हैं कि जिस प्रकार से आत्मा क्या करती है, इन्होंने एक दीपक के उदाहरण से आपको समझाता हूँ मैं, कि यहाँ पर एक दीपक है और इस दीपक में क्या होता है, ये जलता है। ठीक है, ये दीपक जलता है और एक यहाँ पर दीपक है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो दीपक है, तो ये एक दीपक है और यहाँ पर एक दीपक है। तो इस प्रकार से जो दीपक है, एक पुराना दीपक है और एक नया दीपक है। जिस प्रकार से एक दीपक जलता रहता है और यह अंतिम अवस्था में आ जाता है, पुराना दीपक और नए दीपक को जला देता है, तो यह नया दीपक है जल जाता है, पुराना दीपक है वह अंतिम अवस्था में रहता है, वह क्या हो जाता है? बुझ जाता है। तो एक दीपक जिस प्रकार से दूसरे दीपक को जलाती है, उसी प्रकार से एक शरीर जो है दूसरे शरीर को क्या करती है? नया जन्म देती है। ठीक है, तो एक शरीर क्या है? दूसरे जन्म को दूसरे जो शरीर को है नया जन्म देती है। तो इस प्रकार से इसकी अवधारणा है और ये अनात्मावादी की संदर्भ में बताया गया है।
तो इसमें एक जन्म से दूसरे जन्म में किसी प्रकार के आत्मा का ट्रांसफर नहीं होता है। इस प्रकार से जो बातें कहता है वह बौद्ध धर्म कहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यह आत्मा में विश्वास नहीं करता, जबकि कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास करता है। ये कहता है कि अलग अलग जो होते हैं कर्म और के आधार पर अलग अलग जो जन्म होता है वह इसी प्रकार से होता है। तो यहाँ पर अनात्मावादी हैं, आत्मा में विश्वास नहीं करते, कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा पर विश्वास करते हैं, ठीक है। ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं। इसके साथ साथ इसमें 4 आर्य सत्य हैं। क्या होता है 4 आर्य सत्य? देखिए 4 आर्य सत्य जो हमको देखेंगे तो यहाँ पर आप समझिए इसे। एक आर्य सत्य है, इसे कहते हैं दुख कहते हैं। दूसरा है दुख प्रतिपदा, ठीक है। इसको कहेंगे दुख है, दुख प्रतिपदा है, ठीक है। दुख गामिनी प्रतिपदा है, इस प्रकार से कह सकते हैं। दुख निरोग है, ठीक है, दुख निरोग है। और इस प्रकार से कहेंगे दुख गामिनी प्रतिपदा, ठीक है, गामिनी प्रतिपदा। तो इस प्रकार से हम इसे बता सकते हैं। दुख का कारण है यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके 4 अलग अलग इसमें आर्य सत्य हैं। 4 आर्य सत्य में बहुत इंपॉर्टेंट है, दुख है, दुख का कारण है, दुख निरोग है और दुख गामिनी प्रतिपदा है। तो चारों को कैसे समझते हैं? देखिए दुख है, दुख मतलब क्या है? दुख है, लेकिन दुख का कारण क्या है? तो दुख का कारण क्या है? तृष्णा है। दुख का कारण क्या है? तृष्णा है या फिर ईर्ष्या है। जब किसी व्यक्ति से आप ईर्ष्या करते हैं या किसी भी तृष्णा करते हैं या फिर आप करते हैं माया रखते हैं, माया मतलब माया लोभ करते हैं, तो ये क्या है? यही तो कारण है दुख का। किसका कारण है? दुख का कारण है। मतलब यह है कि यह दुख आपको क्यों हो रहा है? किसी आप तृष्णा में हैं, किसी ईर्ष्या में हैं, किसी व्यक्ति से ईर्ष्या में है, किसी व्यक्ति माया है, आपके पास माया में आप पड़े हुए हैं, तो इसी कारण से आपको क्या हो रहा है? दुख हो रहा है, ठीक है, दुख हो रहा है। और दुख का क्या है? निरोग, ठीक है। निरोग क्या है? इसमें आप कह सकते हैं दुख का कारण क्या है? तृष्णा है। और दुख के कारण को दूर करने के लिए उपाय है। क्या है? दुख दूर करने के लिए उपाय है। और यह उपाय क्या है? इसी उपाय को कहा गया है अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। तो अष्टांगिक मार्ग का पालन करना चाहिए, ठीक है, अष्टांगिक मार्ग का पालन करना चाहिए। ये क्या है? दुख है, दुख का कारण है तृष्णा, और दुख तृष्णा को दूर करने के लिए इसका एक उपाय है, ठीक है। और यह उपाय जो है क्या है? ये आपके अष्टांगिक मार्ग हैं। तो इसी प्रकार से अष्टांगिक मार्ग की व्याख्या किसमें कही गई है? बौद्ध धर्म में कही गई है। तो ये अष्टांगिक मार्ग आप यहाँ पर देख सकते हैं। अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं? 8 प्रकार के मार्ग को बताया गया है, अष्टांगिक मार्ग में चर्चा किया गया है। और इस अष्टांगिक मार्ग को हम अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। 8 प्रकार के मार्ग हैं जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है, आप समझ सकते हैं इसको, आसान है, भाषा को याद करने में भी आपको आसानी हो जाएगी। देखिए सबसे पहले अष्टांगिक मार्ग में देखेंगे तो सम्यक, इसमें देख सकते हैं सम्यक दृष्टि, ठीक है। क्या हो जाएगा? सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि, सम्यक इसी प्रकार से सम्यक संकल्प हो जाएगा, सम्यक संकल्प, सम्यक इसी प्रकार से हो जाएगा आपके सम्यक स्मृति, सम्यक वाक, सम्यक इसमें कह सकते हो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक स्मृति, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक व्यायाम, ठीक है, सम्यक व्यायाम और सम्यक आजीव, और एक हो जाएगा आपके सम्यक समाधि, ठीक है। ये इस प्रकार से कितने हो गए? टोटल 8 मार्ग हो गए। तो 8 मार्ग हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। ये इस तरह से आपके कितने हो गए? 8 मार्ग हो गए। अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। ये अष्टांगिक मार्ग अलग अलग हैं, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक स्मृति, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीव और सम्यक समाधि। इस प्रकार के अष्टांगिक मार्ग का यदि पालन करेंगे तो क्या हो जाएगा? इस दुख के कारण को, दुख को दूर किया जा सकता है। तो यही सारी चीज़ें हैं अष्टांगिक मार्ग के बारे में पूछा जाता है। इसमें याद कर सकते हो, बहुत आसान है, जो कि सम्यक दृष्टि, दृष्टि जो कि सम्यक आँख से देखते हो, संकल्प दिमाग से जो सम्यक संकल्प रखा जाता है, स्मृति दिमाग में रहता है, मस्तिष्क में, और वाक जो है आप बोलते हैं तो वह सम्यक वाक हो जाएगा, कर्म और व्यायाम, आजीव और समाधि। इस प्रकार से सम्यक अष्टांगिक मार्ग इस प्रकार से व्याख्या किया गया है, ठीक है। ये सारे अष्टांगिक मार्ग हैं। इसके बाद हम पहुंचते हैं प्रतीत्य समुत्पाद। क्या होता है? देखिए प्रतीत समुत्पाद की अवधारणा कही गई है किसमें? बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म में प्रतीत समुत्पाद की अवधारणा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके संदर्भ में आप देख सकते हो। देखिए क्या होता है, देखिए दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप इसको देख सकते हो। प्रतीत समुत्पाद क्या कहते हैं? देखिए प्रतीत समुत्पाद जो होता है उसमें बताया गया है कि यह जो प्रतीत समुत्पाद है वह 4 आर्य सत्य
के आधार पर है। क्या है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत है, सार है। और इसमें दूसरे और तीसरे आर्य सत्य के आधार पर यह में बताया गया है। प्रत्युत समुत्पाद की जो अवधारणा है उसे दूसरे और तीसरे आर्य सत्य के बारे में इसमें व्याख्या किया गया है। देखिए दूसरे और तीसरे आर्य सत्य, चार आर्य सत्य हम लोगों ने देखा था। चार आर्य सत्य में दूसरे और चौथे तीसरे प्रकार के जो आर्य सत्य हैं उसमें प्रत्युत समुत्पाद की जो व्याख्या की गई है। ओके, इसमें कहा गया है कि कारण के आधार, प्रत्येक कारण का कार्य होता है और प्रत्येक कार्य का एक कारण होता है। ठीक है, क्या कहा गया है? प्रत्येक कार्य का कारण होता है और प्रत्येक कारण का एक कार्य होता है। ठीक है, यदि एक कार्य उत्पन्न होते हैं, एक कर्म उत्पन्न होगा तो एक कर्म उत्पन्न होने से दूसरा कर्म उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, एक कर्म के उत्पन्न होने से दूसरे कर्म की उत्पत्ति होती है। ठीक है, एक कर्म की उत्पत्ति होने से दूसरे कर्म की उत्पत्ति होती है और एक कर्म के विनाश होने से क्या होगा? एक कर्म के विनाश होने से दूसरे कर्म का क्या होगा? विनाश होता है। दूसरे कर्म का क्या होगा? विनाश होगा। तो विनाश हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इस तरह से, इसको कह सकते हो विनाश और इसे उत्पत्ति। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसमें व्याख्या किया गया है। तो एक कर्म के उत्पत्ति से क्या होगा? दूसरे कर्म की उत्पत्ति होती है। एक कर्म के विनाश से दूसरे कर्म का विनाश होता है। तो ये जो व्याख्या है प्रत्युत समुत्पाद में बताया गया है। ओके, तो यही सारी चीज़ें हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान समझ सकते हो। ठीक है, आगे हम चलते हैं त्रिरत्न। क्या होता है त्रिरत्न? देखिए हम लोगों ने जैन धर्म में भी चर्चा किया था और त्रिरत्न उसमें भी होता है। जैन धर्म में 3 प्रकार के रत्न की व्याख्या किया था, जिसमें सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र 3 प्रकार की बातें हैं, हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम चर्चा कर रहे हैं इसमें बौद्ध धर्म में त्रिरत्न होता है। इसमें भी त्रिरत्न होता है और त्रिरत्न यहाँ से प्रश्न पूछे गए थे CGPSC में पिछले 2-3 वर्ष पहले में इसमें पूछा गया था और जिसमें बाद में दोनों ऑप्शन हो गया था, जिसलिए उसमें विकल्प जो है कि विलोपित कर दिया गया था प्रश्न को। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं त्रिरत्न। क्या क्या त्रिरत्न होता है? देखिए इसमें बौद्ध धर्म का जो त्रिरत्न होता है उसको समझिए। तो 3 प्रकार के रत्न होते हैं यहाँ पर। एक होता है बौद्ध होता है, बौद्ध खुद एक क्या है? त्रिरत्न है बौद्ध में से। एक है धम्म होता है और एक है उसका संघ होता है। तो 3 प्रकार के हैं इसमें। इस प्रकार से क्या हो जाएगा? 3 प्रकार के हो जाएंगे, बौद्ध, धम्म और संघ। इस तीनों प्रकार के जो हैं तत्व हैं उसे त्रिरत्न माना गया है। तो ये त्रिरत्न हो गए। उसी प्रकार से हम देख सकते हैं अलग अलग सिद्धांत को इसमें, जिसमें बौद्ध संगति देखेंगे। ओके, बौद्ध संगति को बहुत महत्वपूर्ण है। 4 प्रकार के बौद्ध संगति हैं और इसको समझते हैं। 4 प्रकार के बौद्ध संगति हुआ था, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर आयोजन किया गया था और चारों प्रकार के जो बौद्ध संगति हैं उसको हम समझते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा बताता हूँ, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन करके यहाँ पर अलग अलग चार्ट के माध्यम से बताने का प्रयास करता हूँ। यहाँ सबसे पहले समझिए कि यहाँ एक शासक है। ठीक है, क्या हो जाएगा? किसके शासनकाल में हुआ ये समझना होगा। एक हो जाएगा आपको ये शासक और एक हो जाएगा स्थान, किस स्थान पर बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। ठीक है, एक हो जाएगा आपकी अध्यक्षता कि किसने अध्यक्षता किया था। ठीक है, ये 3 प्रकार के हम लोग देखेंगे और तीनों बौद्ध संगति के संदर्भ में विचार करेंगे। देखिए पहला सो देखेंगे तो उसमें एक है अजातशत्रु। अजातशत्रु के शासनकाल में एक पहला बौद्ध संगति हुआ था और पहले बौद्ध संगति जो हुआ था वो से हम देख सकते हैं, ये हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? राजगृह। ठीक है, ये कौन सा है? राजगृह एक प्लेस है जहाँ पर से पहला बौद्ध संगति हुआ था। इसकी अध्यक्षता करने वाले कौन हो जाएंगे? यहाँ पर देखते हैं महाकश्यप। महाकश्यप पहली बार अध्यक्षता किए थे। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा? महाकश्यप जो थे पहली बार अध्यक्षता किए थे पहले बौद्ध संगति का। दूसरा जो बौद्ध संगति हुआ है उसका आयोजन करने वाले जो थे वे किसके शासनकाल में हुआ है, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कालाशोक हो जाएगा, कालाशोक। और कालाशोक जो है वह किसके शासन के कहाँ पर हुआ था? वैशाली में हुआ था। वैशाली में इसका आयोजन किया गया था और यह महत्वपूर्ण स्थल है। इसके साथ ही साथ हम देखेंगे इस समय जो करने वाले थे, अध्यक्षता करने वाले थे, उसके संदर्भ में देख सकते हैं यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है, इसे कह सकते हैं सर्वकामिनी। ठीक है, ये कौन हो जाएंगे? सर्वकामिनी। तो सर्वकामिनी जो था वह इसकी अध्यक्षता यहाँ पर किया था इन्होंने, सर्वकामिनी ने। तीसरा जो शासक है, तीसरे जो प्लेस हैं उसके बारे में देखिए, अशोक, जो कि अशोक महान जिसे कहा जाता है और यही अशोक थे। इसके शासनकाल में क्या हुआ था?
बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था और तीसरे बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। और यहाँ पर देखेंगे कौन सा स्थान है, इसको हम देखेंगे पाटलिपुत्र हो जाएगा। कहाँ से होगा, पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र यहाँ पर तीसरा प्लेस है जहाँ से हम देख सकते हैं यहाँ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। और यहाँ अध्यक्षता करने वाले कौन थे, अध्यक्षता करने वाले यहाँ पर मोगलीपुत्र तीस्य थे। कौन हो जाएगा, मोगलीपुत्र तीस्य, मोगलीपुत्र तीस्य। ठीक है, तो मोगलीपुत्र तीस्य कौन हो जाएगा, ये आपके तीसरा आपके अध्यक्षता करने वाले थे। और एक चौथे थे, इस प्रकार से हम देख सकते हैं चौथा कुंडलवन में। कुंडलवन में कौन था, यहाँ पर कनिष्क था। कनिष्क बहुत ही महान शासक रहा है और कनिष्क के शासनकाल में चौथे बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। और यह जो प्लेस था वह कुंडलवन था। कुंडलवन कहाँ पर पड़ता है, कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पर, कश्मीर में पड़ेगा। और ये कुंडलवन इस प्रकार से जो चौथे बौद्ध संगति का आयोजन का एक अध्यक्षता करने वाले थे, वे बहुत ही महत्वपूर्ण एक अध्यक्षता करने वाले एक ऋषि थे जिसे वसुमित्र कहा जाता है। ठीक है, तो ये चारों आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके संदर्भ में आप देख सकते हैं ये सारे प्रश्न बनते हैं, क्वेश्चन आता है अलग अलग तरीके से। शासक है और स्थान है, किस स्थान पर आयोजन किया गया, अध्यक्षता किसने की थी, ये सारे प्रश्न बनते हैं। तो इस प्रकार से क्या होगा, पहला बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ, राजगृह में प्लेस में हुआ, महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसके बाद है दूसरा कालाशोक हो जाएगा। कालाशोक जिसके शासनकाल में इसमें बौद्ध संगति के दूसरे का आयोजन हुआ था। वैशाली में इसके क्या हुआ था, इस स्थान में इसमें आयोजन हुआ था। सर्वकामिनी ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, तीसरे बौद्ध संगति का आयोजन अशोक के शासनकाल में हुआ था और इसमें पाटलिपुत्र में हुआ था, आयोजन किया गया था। और यह मोगलीपुत्र तीस्य है, इसने क्या किया था, अध्यक्षता की थी। चौथे बौद्ध संगति का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में हुआ था और कुंडलवन जो कि कश्मीर में अवस्थित है, कुंडलवन में इसके बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था और वसुमित्र जो थे वे अध्यक्षता किया था। तो इस प्रकार से 4 बौद्ध संगति हैं, अलग अलग बौद्ध संगति हैं जिसमें प्रश्न पूछे गए हैं। हर एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ओके, सो यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद हम चर्चा करेंगे त्रिपिटक। इसमें अलग अलग त्रिपिटक है, इसमें बौद्ध धर्म का विभाजन। देखिए क्या होता है बौद्ध धर्म का विभाजन, अलग अलग विभाजन है। इसमें हम देख सकते हैं बौद्ध धर्म में 2 प्रकार के विभाजन देखने को मिलता है जिसे हम हीनयान या महायान कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, हीनयान और महायान। 2 प्रकार के विभाजन हैं, इसको 2 अलग अलग भागों में विभाजित करके देखा गया है। और कौन कौन सा है, एक को कहते हैं हीनयान और एक है आपके महायान। ठीक है, तो इस प्रकार हीनयान और महायान दोनों को देखा जा सकता है। तो 2 प्रकार के विभाजन हुए थे। जिस प्रकार से जैन धर्म में भी विभाजन हुआ था श्वेतांबर और दिगंबर में, उसी प्रकार से यहाँ पर बौद्ध धर्म में भी विभाजन देखने को मिलता है। हीनयान और महायान पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, चर्चा करेंगे, दोनों में क्या अंतर है, दोनों के अंतर के बिंदुओं को भी हम बताएंगे। ओके, तो यहाँ पर बौद्ध धर्म में हम देख सकते हैं। इसके बाद देखिए त्रिपिटक, क्या होता है त्रिपिटक। त्रिपिटक के संदर्भ में देखिए, त्रिपिटक एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और यहाँ पर देखोगे तो 3 प्रकार के पिटक होते हैं और 3 प्रकार के जो पिटक होते हैं इसमें अलग अलग व्याख्यान किया गया है और उसी को त्रिपिटक की संज्ञा दी गई है। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक होता है, ये इसको देख सकते हैं। तो 3 प्रकार के जो पिटक होगा, कौन कौन सा होगा, सबसे पहले देखें तो इस पिटक में एक होगा आपके सूत पिटक। कौन कौन सा होगा, सूत पिटक। और एक होगा, इसको एक कहेंगे विनय पिटक, विनय पिटक हो जाएगा। और एक तीसरा जो हो जाएगा उसे कहेंगे अभिधम्म पिटक। ठीक है, तो अभिधम्म पिटक। तो इस प्रकार से कौन सा हो जाएगा, अभिधम्म पिटक। तो ये 3 प्रकार के जो पिटक होंगे त्रिपिटक में, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। इन तीनों में देखेंगे यह सूत पिटक जो होता है वह शिक्षा से संबंधित है, बुद्ध के शिक्षा से संबंधित जो बातें कही गई है उसमें सूत पिटक में कहा गया है। दूसरी बात है कि इसमें विनय पिटक मतलब ये है कि बौद्ध धर्म के जो संघ के नियम हैं, कानून हैं, इसमें नियम कानून है उसके बारे में जिक्र किया गया है, इसमें बताया गया है। वह क्या हो जाएगा, नियम के बारे में बताया गया है, उसे विनय पिटक कहते हैं। ओके, एक और है जिसे कहते हैं अभिधम्म पिटक। इस बौद्ध धर्म के जो दर्शन से संबंधित जो बातें कही गई है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, इसमें अभिधम्म पिटक। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, तीनों प्रकार के जो पिटक हैं ये अलग अलग इसके इंपॉर्टेंस हैं। सूत पिटक शिक्षा और विनय पिटक नियम और अभिधम्म पिटक दर्शन से संबंधित जो व्याख्या किया गया है, ये सभी चीज़ें इसमें आ जाते हैं पिटक में। इसके साथ ही साथ हम देखें जातक कथाएं क्या होती हैं। देखिए जातक कथाओं के संदर्भ में आप देखोगे बहुत ही महत्वपूर्ण है जातक कथाएं क्या है। देखिए जातक कथाएं जो है
वह एक तरह से देख सकते हो कि इसमें भगवान बुद्ध के 84,000 वर्ष पूर्व, ठीक है, कितना कहा, 84,000 वर्ष पूर्व जो जन्म की जो कहानी है उसके व्याख्यान किया गया है। ठीक है, क्या है, 84,000 वर्ष पूर्व जो 500 अलग अलग जो व्याख्यान है, ग्रंथों की रचना की गई है, वही पूर्व जन्मों की कहानी है। इतने वर्ष पूर्व जन्मों की कहानी है महात्मा बुद्ध के, और उसको 500 अलग अलग गाथाओं में अलग अलग एक तरह से संकलित किया गया है और अलग अलग कथाओं में संकलित किया गया है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं जातक कथाएं। तो जातक कथाएं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये क्या है, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पूरी तरह से, हम लोगों ने बौद्ध धर्म के अलग अलग सिद्धांतों को समझा, महात्मा बुद्ध के बारे में भी जाना। ठीक है, काफ़ी अलग अलग सिद्धांत हैं, काफ़ी विचार हैं, इनके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, प्लस ये एग्जामिनेशन मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोगों ने देखा, ये सभी एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट हैं। इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से रीड करिए, एक बार नहीं 2 बार 3 बार तक आप इसे रीड करके पढ़िए, सुनिए और देखिए, इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए, इसे एमसीक्यू सॉल्व करिए इससे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने चर्चा किया। तो इसके बाद भी हम लोग इसके बाद अलग अलग टॉपिक्स को चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।